स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक की बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का है, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। डिफरेंट टाइप के रेट कांस्टेंट हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। स्पेशली हमें जो एनसीईआरटी डिस्क्राइब करती है जीरो और फर्स्ट के लिए बताती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमें रेट कांस्टेंट पता है, सिंबलाइज करते हैं के से। मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा रिएक्शन दिया हो, उस सिंपल से रिएक्शन का ये जो ए बी सी एंड डी में लिखा, ये इसका रिएक्शन कोफिशिएंट है। अब ये देखिए रिएक्शन कोफिशिएंट ये जो हमें यहाँ पे लिखा गया है, रेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई इसके ऑर्डर को बताता है ताकि इसके रिएक्शन कोफिशिएंट हो सकता है। इट मे बी, मैं लिखा हूँ एक्स एंड वाई, इसकी वैल्यू जो हो सकती है वो इक्वल हो सकती है या फिर इक्वल नहीं भी हो सकती है इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर इफ x प्लस वाई वैल्यू इक्वल टू n, अगर x प्लस वाई की वैल्यू हमें n मिल रहा है, हो सकता है कि n की वैल्यू जीरो हो, तो जीरो होगा तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड टर्म में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड टर्म में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। एनसीईआरटी इस बात कहता है वो जीरो और वन की बात करता है। तो हमें रेट इक्वल टू क्या पता है, रेट इक्वल टू पता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, जबकि कंसंट्रेशन के लिए हम क्या जानते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब मोल्स के रिस्पेक्ट में हम क्या जानते हैं, मोल्स की यूनिट के रिस्पेक्ट में हम मोल यहाँ लिख दिए, तो मोल लीटर हो जाएगा, ये अपॉन से ये ऊपर चला जाएगा तो मोल लीटर इनवर्स होगा। ये हमें एक्चुअल में सी की वैल्यू मिली। और टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है, तो ऐसे सीन में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए रेट इक्वल टू इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिखा, तो यहाँ पे A इक्वल टू बी, कंसंट्रेशन ऑफ A जस्ट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B, K इक्वल टू अगर हम लिखते जाएंगे तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के टर्म में अगर ये हमें इतनी चीजें मिल गई तो फिर हम आसानी से निकाल सकते हैं कि यूनिट क्या है। इफ n इक्वल टू जीरो, इट मींस द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के टर्म में हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे, मोल लीटर एनमर्स, और टाइम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे क्या, सेकंड। ये क्या है, कंसंट्रेशन की एसआई यूनिट है और ये टाइम की एसआई यूनिट है। यहाँ पे हम मिनट को भी लिख सकते हैं। तो अगर इसका पावर जीरो है तो फिर ऐसे सीन में ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मोल लीटर इनवर्स, और सेकंड वाला टर्म ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये जो यूनिट आई, ये यूनिट आई किसके, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ जो कंसंट्रेशन का पावर है ये 1 हो जाएगा, 1 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो यूनिट आएगी हो जाएगी सेकंड इनवर्स। अगर हमें मिनट में रखना है तो मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मिनट इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के टर्म में अब देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, तो ये इससे एक बार क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये वाली वैल्यू ऊपर जब जाएगी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लीटर फिर मोल इनवर्स, और सेकंड भी ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। या फिर इसके हम इस तरीके से, ये तो अरेंज फॉर्म है, एनसीईआरटी में भी ऐसे है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। ये स्पेशली किसके लिए है, जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के लिए है। इसका टॉपिक का नाम क्या था, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। थैंक यू।